आर्य समाज ने मनाया 64वां वार्षिक उत्सव। मंत्री विश्वास सारंग ने भी किया कार्यक्रम को संबोधित। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रवक्ता गौतम खट्टर भी हुए शामिल। आर्य समाज टीटी नगर भोपाल में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले आर्य समाज के स्थापना दिवस के 64वें वार्षिक उत्सव एवं ऋषि बोधोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आर्यजन मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री सारंग ने कहा कि आर्य समाज संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम शक्तिशाली वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। अब कौन दुनिया का आदमी पर्यावरण की बात हमसे ज्यादा कर सकता है? अरे हमारे धर्म में है, हम पहाड़ को देवता मानते हैं, देवी नदी को देवी मानते हैं। बहनें यहाँ पर बैठी हैं, साल भर में दर्जनों ऐसे त्योहार होते हैं, हम किसी पेड़ की परिक्रमा करते हैं और वो त्योहार मना लेते हैं। हमारा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसका कोई एक वाहन कोई पशु से जुड़ा हुआ ना हो। इस पूरे सिस्टम को किस तरह से जोड़ के रखती है, इसका प्रतिपादन है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको आज सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हमें संस्कृति को बचाना पड़ेगा, युवाओं को संस्कृति से जोड़ना होगा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूं, क्योंकि जैसा संचालन कर रहे बंधु ने बताया कि कल से GIS है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज भोपाल कुछ ही घंटों बाद आने वाले हैं, मुझे उनको भी रिसीव करना है। इसलिए हम सब मिलकर एक शक्तिशाली एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। इस देश की संस्कृति को मजबूत करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को ताकत के साथ इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य हम दें, एक विकसित भारत का निर्माण करें। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब एक विकसित राष्ट्र हिंदुस्तान होना चाहिए। और वो केवल और केवल जभी होगा जब हम हमारे भूत को, हमारी संस्कृति को, हमारे पुराने जो बहुत अच्छे अध्याय हैं। आयोजन की बहुत बधाई, मुझे बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे आर्य समाज का कार्यक्रम कहीं छूट ना जाए, अगर छूट गया तो मुझसे कुछ छूट जाएगा। ऐसी बात उन्होंने बड़े सहज भाव से कही। वो तो आर्य समाज का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा कि छोड़ना नहीं है, छूट गया तो मुझसे कुछ छूट जाएगा, इसलिए आना ही है, इसलिए मैं आया हूं। मैं अपनी ओर से आयोजन की बधाई देता हूं। आर्य समाज के 64वें वार्षिक उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रवक्ता गौतम खट्टर ने भी संबोधित किया और कहा कि आज धर्म के ठेकेदार बहुत हैं जो कहते हैं कि आर्य समाज तो नास्तिक है, जो राम को नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ा आस्तिक है तो वह है आर्य समाज, जो राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है। गौतम खट्टर ने धर्म को लेकर अपने विचार उपस्थित आर्यजनों से कहे, साथ ही धर्म और संस्कृति को लेकर कई बातें बताई। के ऊपर फूल बरसाने लगे, उसकी आरती करने लगे, थाली सजाने लगे, तिलक करने लगे, उसके मंडन के गीत गाने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, उसको ग्रीटिंग कार्ड देने लगे, उसको उपहार देने लगे। लेकिन जैसे ही वो गणित का प्रोफेसर पढ़ाने के लिए बैठे, कोई बच्चा लंच करने लगे, कोई वॉशरूम चला जाए, कोई सर नीचे करके सो जाए, कोई अपनी अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे? नहीं कहला सकते, क्योंकि वो अपने उस प्रोफेसर को जो मान रहे हैं। आर्य समाज के इस 64वें वार्षिक उत्सव में मध्य भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रकाश आर्य ने भी उपस्थित आर्यजनों को आर्य समाज और धर्म से जुड़ी बातें बताई। जिसे राष्ट्र को आवश्यकता थी, जो अध्यात्म के लिए जिसकी आवश्यकता थी, समाज भ्रमित था। भाई गौतम जी ने बहुत स्पष्ट बात की कि समाज हमारी परंपरागत रूढ़ियों पर चल रहा था, तथाकथित कल्पित विचारधाराओं पर चल रहा था, उसका सोच ज्ञानमय नहीं था। इसके कारण से वो 2 और 2 3 को भी ठीक मानता था, 2 और 2 5 को भी ठीक मानता था और 2 और 2 4 को भी ठीक मानता था। और दुर्भाग्य यह था
कि जो रास्ता बताने वाले थे वो खुद अंधे थे। उनको खुद इस सनातन संस्कृति के आधार वार्षिक उत्सव ऋषि बोध उत्सव में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिदिन वैदिक यज्ञ के साथ भजन प्रवचन का आयोजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।